Yes, activity 11.8 on page number 152 and article number 11.2.3 potential energy. Okay, activity first activity का listen. Have you seen a rubber band? रबर बैंड देखा आपने? अगर हम रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करें और फिर उसको रिलीज करें तो क्या होता है? ऐसे ऐसे जोर से खींचे फिर एक तरफ से रिलीज कर दे तो यहाँ पे सट लगती है ना। ओके, तो वो जो रबर बैंड के बीच में एनर्जी आई उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो क्योंकि देखो रबर जब पूरी लेंथ थी लेकिन हमने उसको स्ट्रेच नहीं किया तो उससे कोई हमें कोई प्रॉब्लम थी ना, लेकिन जितना उसको हम खींचेंगे और छोड़ेंगे ना तो उसमें उतनी क्या होगी? एनर्जी है ना। मतलब जितना हम उसके ऊपर काम करेंगे, ये एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे, उतना उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी ना। और जब उसको रिलीज करेंगे तो उतना वो हमें सट लगती है ना। ओके, नेक्स्ट बेटे बोल रहा है एक्टिविटी नंबर 11.9 टेक ए स्प्रिंग। स्प्रिंग भी देखा आपने? स्प्रिंग देखा ना आपने? स्प्रिंग के लिए आप देखो, जैसे स्प्रिंग होता है, अगर आप एक स्प्रिंग लें उसको एक हाथ से आप होल्ड करो प्रॉपर और दूसरे हाथ से ना उसके बीच में कोई बॉब लटका दो ना, या उसको भी स्प्रिंग को भी ऐसे खींचो तो एक तरफ से जब आप उसको छोड़ेंगे तो दोबारा अपन पोजीशन पे आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है भी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल। या फिर आपने पेन देखा होगा, पेन में होता नहीं पेन एक स्प्रिंग वाला ऐसे से ऑन ऑफ होता जो ना। ओके, या फिर कल मैंने आपको बताया था वो पुराने उस टाइप की घड़ी होती है ना, पुराने टाइप की घड़ी होती है, ठीक है, जिसको 24 आवर्स के बाद क्या करना पड़ता है, बताया था ना। तो हाँ, चाबी। तो वो स्प्रिंग जो बाइंड होते हैं, बाइंड होता है, ठीक है, फिर 24 घंटे में दोबारा बाइंड होता है। तो जितना हम चाबी लगाने में वर्क लगाते हैं वो उसके बीच में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर एक्टिविटी नंबर 11.10 कह रहा है या टॉय कार आपने बचपन में दौड़ाई होगी ना। टॉय कार को फड़ के आप उसमें पहले चाबी लगाते थे ना। ओके, फिर करड़ 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 आपने देखा होगा जब चाबी शुरू में लगाते हैं तो जोर कम लगता है, जैसे जैसे उसका स्प्रिंग अंदर बाइंड होता है तो जोर ज्यादा लगता रहता है ना। समझ गए? तो अगर आप मान लो सपोज करो आपने उसकी जो की है उसको आपने 2 बार ट्विस्ट किया और फिर आपने कार को यहाँ से छोड़ा, ओके, तो आप देखेंगे तो वहां पे रुक गई है ना। अगर आप उसी को दोबारा उठा के 5 बार ट्विस्ट करेंगे तो कार अब बहुत आगे तक जाएगी ना। क्यों जाएगी आगे? मैंने काम ज्यादा किया था, जितना मैंने काम किया था ज्यादा वो उसके स्प्रिंग में क्या हो गया था? स्टोर हो गया था ना इन दी फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, 11.11 में बेटे, ठीक है, लिसन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो ब्रिक्स वाला नहीं बताया था मैंने आपको? ब्रिक्स वाला, जितना मैं काम करूंगा वो सारे के सारे ब्रिक्स में क्या हो गया? स्टोर है ना। उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी। अब ब्रिक को मैं अगर मान लो एक मंजिल पे लेके जाता हूँ तो मैं काम थोड़ा करता हूँ, अगर मैं दूसरी मंजिल पे ले जाता हूँ तो और काम ज्यादा हो जाता है, अगर तीसरी पे लेके जाता हूँ तो और ज्यादा काम है ना। तो जितना मैं ज्यादा काम करूँ उसके बीच में उतनी ज्यादा क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना। ओके, हाँ, ये सेटअप। तो राइट डाउन। ओके, सो यू कैन राइट डाउन एक्टिविटी 11.12 देखो। एक्टिविटी 11.12 इसमें क्या बता रहा है भाई? आप एक बैम्बू स्टिक लो, बैम्बू की स्टिक को एक साइड से आप स्ट्रिंग से, ओके, और फिर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको अदर साइड को बांधोगे तो आपके पास एक बो बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? बो। फिर जब आप उसके ऊपर क्या रखेंगे? एरो रखेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो एरो के बीच में क्या है? कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे आप उसको छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, वैसे जो मैंने एनर्जी स्टोर की ऊपर यहाँ पे जो ब्रिक रखी मैंने उसमें क्या है? यहाँ पे ब्रिक पड़ी है उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ओके, ओके, सो देखो बेटे आपके पास ऐसे डिवाइसेस क्या है बोलो? जैसे फैन है, फैन जो है वो क्या करता है? कौन सी एनर्जी को किस रूप में करता है बोलो? फैन जो है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। जो सेल होता है, सेल, रिचार्जेबल सेल, लिसन, जो रिचार्जेबल सेल होता है जिस टाइम वो काम करता है हमारे टॉर्च में काम करता है उस टाइम उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में।
और जब उसको हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल में। ओके ओके, कोल है, कोल को जब हम जलाते हैं तो कोल की केमिकल एनर्जी वो हीट में क्या होती है। ओके, न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, बोलो साहस, न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में ना, किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, जब आप साइकिलिंग करते हैं उस टाइम क्या होता है, बोलो साहस, साइकिलिंग जब आप करते हैं तो उस टाइम जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट होती है, बोलो साहस, काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो दीज आर कॉल्ड बेटे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको आएगा ऐसा मतलब ये शो द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, बोलो वन फॉर्म, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई टू लो करंट। ओके, एंड जो माइक्रोफोन होता है, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, उसमें देखो मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो तार से जाती है ना, तार से जाती है। तो माइक्रोफोन में जो लगा होता है यहाँ पे, वो इसको कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, yes बेटे, आर्टिकल नंबर 11.24, potential energy of an object at a height. Write down potential energy, potential energy, potential energy, potential energy. It is defined as, it is defined as the energy possessed by, it is defined as the energy possessed by, it is defined as the energy possessed by a body, a body due to its, due to its position, due to its position oblique कर लो height, due to its position oblique height. Okay, okay बेटा, yes, write down next. Derive an expression, derive an expression for the potential energy, for the potential energy of a body of mass m, of a body of mass m when lying at a height of h, when lying at a height h, when lying at a height h, when lying at a height h. Okay, देखो तो listen. So बेटा let here is a body, बड़े ध्यान से देखना। ओके, छोटा सा ये इजी है। Let a body, it is lying on the ground. Okay, at point A, here is ground. What is this? Ground. Okay, and here is the body. This is the body, and the mass of the body is calculated to what? And so what will be its weight? Its weight is equal to mg. What will be its weight? Mg. And let here we want to take the body up to this height of the point B, and the height of this point B from A is h. कितनी height है? h. Okay? कितनी height है? तो इस बॉडी का जो वेट है वो फोर्स भी है। अब मुझे इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना इसका वेट है, जितना इसका वेट है एम जी, उतनी देर में क्या लगानी पड़ेगी फोर्स। और जब मैं इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाऊंगा बोलो शाबाश, ये जो फोर्स है इट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। जब एम जी फोर्स लगाऊंगा तो इतनी फोर्स के कारण इसको मैं कितने ऊपर तक लेके जा रहा हूं, डिस्टेंस कितना है, हाइट। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो देयरफॉर
this amount of work done will store in the body. This work done is called what? mgh will store in the body in the form of its potential energy. Therefore, potential energy of the body is equal to what? mgh. Therefore, potential energy of the body is equal to what? mgh. Potential energy of the body is equal to what? mgh. कितनी potential energy बोलो शाबाश? mgh. Potential energy equal to how much? mgh. कितनी है बेटा जी? mg. So this is the expression for potential energy. Okay. अब body की देखो हमारे पास लेसन जिसका मास m है. जिस बॉडी का मास m होता है तो उसका वेट कितना होता है? m into g है ना? m into g. तो इस बॉडी को इतनी हद तक उठाने के लिए मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? mg. तो फोर्स mg और डिस्टेंस कितना कवर किया? h. तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना, इक्वल टू mgh. So this work done will store in the body in the form of its potential energy. In the form of its what? Potential energy. Okay. Okay. Yes. So write down button next. Potential energy, very important. Potential energy of a body does not depend upon the path. Does not depend upon the path followed. Does not depend upon the path followed. Does not depend upon the path followed, but it depends upon the initial and final position. But it depends upon the initial and final positions of the body. Potential energy of a body does not depend upon the path followed, but it depends upon the initial and final position. Okay? देखो बेटा, yes. Listen. एक तो बेटे देखो हमने ये देखा बॉडी को हमने यहाँ से उठाया और कितना वर्क करना पड़ा हमें? h हाइट तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा? mgh. कितना काम करना पड़ा? mgh. ये तो था पाथ नंबर 1. एक तो रास्ता नंबर 1 था, सीधा ले गया इसको a से b तक. ओके. एक बच्चा और है वो इसी बॉडी को पता कैसे लेके जाता है? पहले वो यहाँ से यहाँ लेके जाता है h1 हाइट, फिर यहाँ से यहाँ लेके आता है, फिर यहाँ से यहाँ h2 हाइट, फिर यहाँ से यहाँ लेके आता है, फिर यहाँ से यहाँ h3 हाइट है. ओके. लिसन बड़े ध्यान से. एक पॉइंट क्या है a और एक पॉइंट क्या है b. ओके. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया हो तो कितना काम करना पड़ा उसको बोलो शाबाश? mgh1. mgh1. लेकिन जब ये हो गया तो कितना काम करना पड़ा? 0. क्यों करना पड़ा 0 बोलो शाबाश? Because फोर्स जो लगाई है डिस्प्लेसमेंट देखो m कितना हो गया? 90. तो वर्क डन क्या हो गया? 0. फिर जब वो यहाँ से ऊपर तक गया तो काम कितना किया मैंने? प्लस mgh. फिर दोबारा यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे. ओके. और फिर यहाँ पे कितना काम हो गया? mgh3. तो टोटल वर्क कितना हो गया? 1 प्लस w2 प्लस w3. mg1 2 3 तीनों में तो mg का कॉमन ले रहा हूं. mg इसमें भी है, mg इसमें भी है, mg इसमें भी है, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो mg क्या हो गया? कॉमन. ओके. तो बेटे देखो जब mg कॉमन हो गया, ठीक है, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हो गया बोलो शाबाश? mg into what? h1 plus h2 plus h3. लेकिन h1 plus h2 plus h3 है क्या? h. ये है क्या? इस हाइट को मिला दे प्लस इसको मिला दे प्लस इसको मिला दे तो यही बन गया. ओके. देयरफॉर इज इक्वल टू व्हाट? mg into h. और h is equal to what? h1 plus h2 plus h3. okay.
Okay, so it proves that, listen, it proves that the potential energy of a body at a height h does not depend upon the path. आप किस रास्ते से लेके गए उसको ना, ओके आप चाहे इसको ऐसे ऐसे घुमा के ले जाओ, ऐसे ऐसे घुमा के ले जाओ, ओके ऐसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, तो वर्क कितना होगा, mgh कितना वर्क होगा, mgh कितना होगा वर्क प्रोड्यूस आवर्स, mgh राइट डाउन बेटा जल्दी करो, हरी अप राइट डाउन फिगर नंबर 11.8, फिगर नंबर 11.8, we know when the body is taken from A to B on a straight path, then the work done is equal to mgh, and when the body is taken by path number 2, then there are three vertical heights, bracket लिख लो h1 comma h2 and h3, okay, h1 comma h2 and h3 bracket close, and therefore work done in each case is equal to, write down w1 mgh1, नीचे लिखो w2 is equal to mgh2 and w3 is equal to mgh3, यहाँ लिख लो इसमें, वहां आपकी बुक में लिखा दिया, यहाँ लिख लो ना h1 h2 and h3 just मतलब है, okay, therefore total work done is equal to w is equal to w1 plus w2 plus w3, therefore total work done is equal to w1 plus w2 plus w3, or total work done is equal to mgh1 plus mgh2 plus mgh3, or it is equal to mg into what, h1 plus h2 plus h3, or total work done is equal to mgh, because yes, h is equal to h1 plus h2 plus h3, okay, therefore this work is stored in the body in the form of its potential energy, so therefore potential energy of the body is equal to what, mgh. It proves that potential energy of a body only depends upon initial and final positions of the body,
Positions of the body. Yes, beta. Now listen. Example number 11.5. Find the energy possessed by an object of mass 10 kilogram when it is at a height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8 meter per second square. Okay. So what is given to you? M is given how much? 10 kilogram. H is given how much? And G की वैल्यू दी है, that is equal to what? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारे बोलो चावस? mgh. So therefore it is equal to 10 into 9.8 into 6. So it is equal to 588 joule. 588 joule. Okay. Yes. Example number 11.6. Example number 11.6. An object of mass 12 kilogram. M is given how much? 12 kilogram is at a certain height above the ground. H is equal to कितना दिया हुआ है? H मीटर है ना? Okay. If the potential energy of the object is 480 joule, कितनी potential energy उसकी? 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground. Take g is equal to what? 10 meter per second. Okay. So देखो बेटा, we know. Yes, we know. What do you know? Potential energy is equal to what? Potential energy is equal to what? mgh. So mass is given how much? 12 kilogram. Potential energy is given how much? Potential energy is given how much? 480 joule. And g की वैल्यू दे कितनी? 10 meter per second square. We know potential energy is equal to what? M into G into H. So therefore H की वैल्यू कितनी आ गई? H की वैल्यू आ गई बोलो साफ कितना? Potential energy divided by M into G है ना? What is the value of potential energy? 480 divided by mass 12 into 10. Okay, is equal to what? 4 meter. तो कितनी हाइट आ गई? 4 मीटर. Okay. Yes. Next. Are various energy forms interconvertible? Are various energy forms are interconvertible? Okay. Yes. We can convert one form of energy into other useful form. Okay. Okay. One form of energy into other useful form. बताया नहीं मैंने कितने एग्जांपल दिए? जो वो होता है that convert the energy potential energy to kinetic energy. ओके. और क्या बताया? जो स्प्रिंग होता है that also converts potential energy to kinetic energy. ओके. और आपका जो बाइक होती है, बाइक जो होती है उसमें पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल की कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी. कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी है ना. chemical energy to heat energy to kinetic energy. Okay. Similarly भाखड़ा डैम जो है उसमें जो पानी खड़ा हुआ है उसकी बहुत हाइट पे पानी है ना, तो इतनी हाइट पे क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन तब उसको छोड़ते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है ना. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाई. काइनेटिक एनर्जी हाई क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी हाई. और इसलिए जब जोर से टकराता हो किससे? टरबाइन से. ओके. तो टरबाइन घूम जाती है ना. ओके. हाँ, तो वहां पे जो भाखड़ा डैम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. ओके. और दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना. ओके. पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी है ना, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. ओके. हाँ, सन सन जो होता है. चलो आगे करते हैं. नेक्स्ट बेटे एक्टिविटी नंबर 11.13 सिट इन दी स्मॉल ग्रुप्स. यस, आपको पूछा गया. ठीक है. 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाओ और बताओ ठीक है कौन सा
एनर्जी कौन कैसे कन्वर्ट करता है। ओके ओके, तो ये आपने करना है, ठीक है। और नोटबुक्स आपने, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो मंडे को, सॉरी आपने वेडनेसडे को अपनी नोटबुक्स लेके आनी चाहिए। ओके ओके, यस। सेकंड बेटे, सेकंड क्या, मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म है ना। ओके ओके, देखो अगर हम मॉर्निंग में जो हमने फूड खाया है ना, वो जो फूड खाया है उसकी वजह से हम सारा दिन क्या रहेंगे, बोलो सास, सुस्त रहेंगे। और अगर हमने फूड ना खाया हो फिर सुस्ती पड़ जाती है ना, ठीक है। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म है। ओके, आप मान लो मैच स्टिक का अगर आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बोलो सास, फ्रिक्शनल एनर्जी जो होती है वो स्टिक में किसमें, हीट में पैदा होती है ना। ओके, पहले तो आप स्टिक उठाने के लिए मसल का जोर लगाना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे करने के लिए मसल का जोर लगाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फिर उसमें आग लगेगी ना। ओके ओके, आप देखो, आप जो मॉर्निंग में आए, घर से आए, कोई बच्चे पैदल आए, तो आप तो नंबर वन पहले आपने अपना बैग उठाया, मस्कुलर एनर्जी को कन्वर्ट किया पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, फिर मस्कुलर एनर्जी से आप चलते रहे, एक क्या कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाँ, राइट डाउन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, law of conservation of energy, law of conservation of energy, it states that, it states that it states that energy can neither be created, energy can neither be created nor be destroyed, energy can neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another useful form, from one form to another useful form. Okay, one form to what बोलो साहस, another useful form. Okay okay, so or the total energy of the universe, or the total energy of the universe, or the total energy of the universe always remains constant, always remains constant, always remain constant. Okay, write down the, prove that, prove that total mechanical energy, prove that total mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, of a body always remains constant, of a body always remains constant। ओके, यस बेटा जी, देखो सब लोग पहले जल्दी जल्दी आ देखो, यस, that will be a body is lying here, yes, at point A, तो यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड किया, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो mg है, चलो हाइट कितनी है इसकी h, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg h, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी जीरो है ना, वेलोसिटी कितनी है इसकी,
और मान लो सपोज तो जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कम हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी h2 और यहाँ मान लो h1 है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, बोलो शाबाश, mg h2। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v कितनी है v। ओके, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे जो इसकी टोटल a पॉइंट टू इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो कितनी है mgh प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया mgh। और यहाँ पे पॉइंट b के ऊपर कितनी होगी इसकी मैकेनिकल एनर्जी, और सॉल्व दैट इज इक्वल टू mgh1 प्लस h2 हो गया h2 प्लस हाफ mv स्क्वायर। ओके, और जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगी सी के ऊपर उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो शाबाश 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी mgh के बराबर है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे टोटल पोटेंशियल थी उस टाइम काइनेटिक की आती 0, जब ये नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, तो एक फॉर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है जिसमें काइनेटिक एनर्जी है ना। और जब ये बॉडी कहां पहुंची ग्राउंड के ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई मैक्सिमम mgh के बराबर। ओके ओके, सो देयरफॉर राइट डाउन। यस बेटे, अब देखो सामने टेबल दिया है ना, टेबल दिया सामने, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इज लोकेटेड है ना। ऑब्जेक्ट पहले 4 मीटर पे है, फिर 3 मीटर पे आ गया, फिर 2 मीटर पे आ गया, फिर 1 मीटर पे आ गया, फिर ग्राउंड पे आ गया ना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी बोलो शाबाश जी, आप 10 ले सकते हो ना। तो mgh का मतलब कि मास कितनी है इसकी मास 20 दे रखी है। ओके, देखो बेटा फर्स्ट केस में कितना होगा बोलो शाबाश, जब इसका हाइट 4 मीटर है उस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 20 into 10 into 4 is equal to what 800 जॉल कितनी होगी 800 जॉल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, क्योंकि जब 4 मीटर पे होगा तो वहां पे स्टेशनरी है ना। ओके, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी होगी, थर्ड फॉर्म में कितना आएगा मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू 800 प्लस 0 इक्वल टू 800 जॉल। सेकंड केस में क्या रहा बेटा जब 3 मीटर पे आ गया तो 3 मीटर पे कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो शाबाश 600 है ना, कितना बन गया 600 जॉल। और देखो इसकी काइनेटिक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी जब जब देखो ऊपर से आएगा 1 मीटर आएगा नीचे ना, वो 4 मीटर यहाँ पे है 3 यहाँ पे, कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे को 1 मीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u क्या था 0, यहाँ पे मान लो कितनी होगी v, तो हमारे पास फार्मूला क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh है ना। ओके, तो v u तो 0 है तो कितना आ गया हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू 2 into 10 into 1, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1/2 into m मास कितना उसका 20 into 20 का स्क्वायर v तो ये 20 है ना। यस, v स्क्वायर कितना है 20, तो 1/2 into m20 into v स्क्वायर कितना है 20, तो 22 से कैंसिल हो गया क्या बच गया 10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 10 into 20 कितनी आ गई 200 जॉल। टोटल एनर्जी कितनी है टोटल एनर्जी 8 हो गई। अच्छा, जब बॉडी 2 मीटर पे आ गया बेटे उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है
20 इंटू 10 इंटू 2 कितनी हो गई? 20 इंटू 10 इंटू 2 400। ओके, और देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इसकी? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर नीचे आके कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो 2 इंटू 10 इंटू 2 40। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? v 40 आएगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू मास 20 इंटू 40। ओके 10। तो कितना आ गया है? 400। ओके, काइनेटिक एनर्जी आ गई 400। 400 प्लस 400 कितना हो गया? 800। जाओ। ओके ओके, और जब ये 1 मीटर पे आ गया तो 1 मीटर के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 20 इंटू 10 इंटू 1 कितनी हो गई? ओके, और लेकिन ऊपर से जब ये नीचे तक आया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 इंटू 10 इंटू स्क्वायर आ गया इसका 20 इंटू 10 2gh 2gs है ना? तो 2gs कितना हो गया? 1 1 2 3 है ना? इंटू 3। तो कितना आ गया बेटा वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी आ गई? v स्क्वायर 60 आ गया। 60 कैसे हुआ है? अच्छा, टेंशन तो निकाल दी, 200 आ गई। 60 लेसन 600 आएगा, लेकिन इसका जो v स्क्वायर कैसे आएगा? 1 2 और जब 1 मीटर होगा 3 है ना? तो 3 मीटर चला है तो 20